तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कड़ा संदेश और पूरी दुनिया को आगाह कर दिया गया है बिना नाम लिए। एक बार फिर से जरा सुनिए। हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है। इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को सशक्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक सुर में आवाज उठानी ही होगी। सुरक्षा परिषद में भारत की प्रेसिडेंसी के दौरान बनी विस्तृत सहमति विश्व को मैरीटाइम सिक्योरिटी के विषय में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। 22 मिनट, करीब 22 मिनट लंबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएनजीए में यह संबोधन। सीधे आपको लेकर चलते हैं। विवेक काटजू साहब हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। विवेक सर, अगर मैं आपसे समझना चाहूं, दो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी बातें आपको इस 22 मिनट के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में कौन सी लगी सर? देखिए, और चीजों का तो जिक्र और बिंदुओं का जिक्र हमारे सहयोगियों ने कर दिया है। मुझे जो सबसे एक बात महत्वपूर्ण लगी वो एक सिद्धांत की बात। आज के दिनों में चीन प्रगति कर रहा है और दुनिया में वो धारणा बनाने की कोशिश कर रहा है कि लोकतंत्र के जरिए विकास नहीं होता। प्रधानमंत्री ने जोर दे के कहा कि लोकतंत्र के जरिए विकास हो सकता है और हुआ है। उन्होंने भारत में जो विकास हुआ है, जो हम कोशिश कर रहे हैं और सफल हो रहे हैं, उसका विस्तार में वर्णन किया। इसमें हमारे पाकिस्तान से एक दोस्त बैठे हैं, वो भी मुझे लगता है यहां चीन जो सिद्धांत फैलाने की कोशिश कर रहा है उसका विरोध करेंगे और हमारे प्रधानमंत्री से सहमति जताएंगे, क्योंकि उनका देश के तो जो रिश्ते हैं चीन से बहुत ही क्लोज हैं। लेकिन चीन की क्या वो इस प्रिंसिपल को भी मानते हैं कि कोई विकासशील देश डेमोक्रेसी के जरिए, लोकतंत्र के जरिए विकास नहीं कर सकता? यह प्रश्न जो प्रधानमंत्री ने उठाया है वो दुनिया के लिए मेरा मानना है कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आजकल ये धारणा बनती ही जा रही है दुनिया भर में और चीन इसको बहुत तेजी से फैला रहा है कि हमारा विकास देखो, हम किस तरह हमारा उत्थान हुआ है, हमारा जो सिस्टम है वो दुनिया के लिए और खास तौर से विकासशील देशों के लिए सबसे अव्वल है, इसी के जरिए विकास होता है। प्रधानमंत्री ने आज साफ कह दिया कि यह गलत धारणा है। बिल्कुल, और वो भी आंकड़ों के जरिए। सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है, वो भी आंकड़ों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस विकास की यात्रा का जिक्र किया गया। कैसे 43 करोड़ से ज्यादा लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया, 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त इलाज की सेवा हिंदुस्तान की तरफ से दी जा रही है, 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को पक्के मकान देकर उन बेघरों को घरों का मालिक बना दिया गया। मतलब विकास वही सही जो सर्व समावेशी है और ये लोकतंत्र में ही संभव है। इस बात को रेखांकित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। और महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि खासतौर से आतंकवाद को लेकर भी एक तरीके से आईना दिखाने का काम जो पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया बिना नाम लिए, और अफगानिस्तान को लेकर जो पूरी दुनिया को एक दायित्व समझाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, जरा वो सुनिए। रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो।
हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।